वेलकम यू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज एक नए वीडियो के साथ, और आज का टॉपिक बिल्कुल यूनिक है जो हम बात करने वाले हैं। और बेसिकली इट इज़ फॉर द दोज स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन और दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT's एग्जामिनेशन. So कुछ सलाह है. Sometimes it happens that the result is not up to our expectation, right? Whatever we expect and we are not getting that particular result. In that case, we get demotivated. We get some sadness that rank is going to be a lot of you are looking behind yourself or a lot of students. So in that case, what happens that you feel nervous, you feel sadness, you feel demotivated yourself, and you think that you cannot achieve that goal what you have set up. So आज का ये वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है, और ये बस बहुत ज़्यादा तो नहीं आइडिया है, बट हाँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कुछ पॉइंट्स आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा जिन पर आपको फिर से फोकस करने की आवश्यकता है, और दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने आप को फिर से आप ले जाएं. एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू दैट इफ़ यू फॉलो दीज पॉइंट्स, definitely you will get the success in your life. Okay, so let's start. Basically what happens, जो मुझे लगता है, once we give the paper and we are not getting the expected result, expected rank, so that we can get the desired branch or the desired college for our admission in either MBBS or in either engineering like IIT's Bombay, IIT Kanpur, whatever the things are. सो अगर आप इस साल किसी कारणवश रैंक आपकी कम रह गई है और आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, और आप फिर से पुनः तैयारी की ओर जा रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर वन मोर चांस to get selected in your desired, in your dreamed institute with along your dreamed branch or stream. So just first of all, what do you have to think? Only the first thing, the step number one, the first thing that you should care about this, that do not demotivate yourself. Don't be demotivated. This is a very important thing. Sometimes it happens that the person get demotivated and he starts some negative thinking and he got depression. बहुत सारी चीज़ होती हैं, आप डिप्रेस हो जाते हैं उस केस में. अभी अगर मैं रिकॉल करूं तो कुछ दिन पहले अभी CBSE के 10th के और 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए. So some of the students are so nervous that they attempted suicide. So this is not a way. If you are fail or if you are not getting the required result as you have expected, so इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि ज़िंदगी खत्म होगी. ओके, सो ऐसे कोई भी ख्यालात, ऐसे कोई भी थिंकिंग आपके मन में कतई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए. बल्कि इस तरीके की चीज़ में, सपोज़ आपका रैंक नहीं अच्छा आया, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रैंक and you are not selected, so please see the opportunity in this one, है ना. इसमें भी आप अपॉर्चुनिटी तलाशो, so that you have more 1 year to get more prepared. अभी हम एक बार हारे हैं ना, तो हम एक बार दोबारा से और एनर्जी के साथ हारेंगे, राइट? ऐसा नहीं होता है कि एक बार हार गया तो आपने हार मान ली, है ना. वो कभी आपने चींटी वाला एग्जाम्पल देखा हो, तो चींटी बहुत प्रयास करती है, हार जाती है, प्रयास करती है, हार जाती है, लेकिन लगातार वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखती है और डेफिनेटली शी विंस. तो अपने ऊपर डिमोटिवेशन नहीं होने देना है. मोटिवेट करें अपने आप को. कुछ समय आप अपने फैमिली के लोगों के साथ बिताएं. अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें एटलीस्ट उस टाइम पर जब आप रिजल्ट से जस्ट निकले हों और आपके मन में वो निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हों. ओके, इसके बाद जो सेकंड चीज़ आपको यहाँ सोचनी है, डिमोटिवेशन को हटाना है और अपने आप को फुल ऑफ एनर्जी मेंटेन करना है. फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप रहिए, डिमोटिवेशन को रिमूव करिए, एनर्जेटिक रहिए, है ना. और सबसे बड़ी चीज़, स्माइली फेस रखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. अपने ऊपर दुखों को हावी मत होने दीजिए कि आप बहुत सैड फील कर रहे हैं. नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, ऑप्शंस हैं, फिर से तैयारी करेंगे. इसके बाद सेकेंड थिंग व्हाट यू शुड केयर अबाउट दिस, दैट आइडेंटिफाई योर strength and weakness. ये भी बहुत important है, right? You have given paper one time and you have gone through the paper and you have realized that this particular topic is little bit hard.
Okay, and these topics are well prepared, so it will create, a pattern of study for you. Whenever you are able to recognize that these topics are good for me, and I can solve these questions and I'll do this, so identify the weakness, identify the weak topic where more concentration, more focus, more study is required. This is a very important thing. Sometimes it happens that the topics what we are well aware or what we are well known, we start our revision, our study from that topic because it creates some interest in us, और हम क्या करते हैं उस इंटरेस्ट में उसी को पढ़ते रहते हैं, है ना. बट द थिंग इज़ दैट अगर आपको कोई टॉपिक टफ लगता है ना, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप उस टॉपिक को ज़्यादा समय दें, उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करें, है ना. और जो टॉपिक आपको आसान लगता है, द टॉपिक यू लुक ईजी कि हाँ ये आसानी से हो जाएगा, या इसमें आपने प्रैक्टिस अच्छी की थी, एग्ज़ाम में भी आपके अच्छे अटैम्प्ट थे, उन टॉपिक को आप थोड़ा सा कम दे सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें. कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर नहीं है ज़्यादा सा. देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन द कॉन्फिडेंस एंड द ओवर कॉन्फिडेंस. ओके, तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि जो आता है उसको छोड़ दो, नहीं, छोड़ना नहीं है. बट दिस पॉइंट इज़ वॉट, जो आपकी वीकनेस है आप उन्हें आइडेंटिफाई करें, उनके लिए प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करें, और टाइम टेबल मेंटेन करते वक्त ध्यान रखें कि आपने उन टॉपिक्स को ज़्यादा समय दिया है. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, दैट इज़ टाइम टेबल. Okay, this is a point where I would like to tell you, even I have done this, that many times we design a lot of timetable whenever in class 10th 12th 11th, right, in study. जब हमें कोई मोटिवेट करता है, जैसे अभी आप मेरा वीडियो देखने के बाद मोटिवेट हों और उसके बाद आप कहें चलो आज हम टाइम टेबल बनाते हैं, देन व्हाट यू हैव डन, यू हैव स्टार्टेड टू क्रिएट अ टाइम टेबल इन योर कॉपी. अब टाइम टेबल बनाने के बाद क्या किया, यू हैव जस्ट पेस्टेड ऑन द टाइम टेबल ऑन योर wall where you are going to study, and again you are thinking आज तो हो गया, आज तो टाइम टेबल बना लिया हमने. देन व्हाट वी डू, चलो कल से टाइम टेबल को फॉलो करेंगे. सो ये जो कल वाला कंसेप्ट है ना, कल फिर बैठेंगे, ओके आई विल डू फ्रॉम टुमारो, आई विल डू फ्रॉम टुमारो, एंड लिटरली बिलीव मी टुमारो नेवर कम्स. फिर मेरे जैसा कोई एक यूट्यूबर आएगा, आपको फिर से मोटिवेट करेगा, या आपके टीचर्स में को मोटिवेट करेगा, और फिर एक नया टाइम टेबल बन जाएगा. और समय दर समय हम केवल नए टाइम टेबल्स बनाते हैं, बट वी डोंट फॉलो द टाइम टेबल. सो देयर इट इज़ नॉट ओनली टू डिज़ाइन द टाइम टेबल फॉर योर स्टडी, बट इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द टाइम टेबल, दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन योर लाइफ. और अगर आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है ना, तो टाइम टेबल बनाना भी नहीं, अनावश्यक रूप से क्यों पेश खर्च करने अपने, राइट. सो टाइम टेबल इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे पता है कि ये बहुत टफ होगा आपके लिए, बट यकीन माने अगर डिज़ायर्ड कॉलेज डीम्ड ब्रांच चाहिए ना, तो ये बहुत मैंडेटरी पॉइंट है आपके लिए, टाइम टेबल तो फॉलो करना पड़ेगा. इसके बाद अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, दैट इज़ वॉट, फ्रेश स्टार्ट. What do you mean by fresh start? Basically, sometimes it happens that once in a year we have joined some coaching institutes, and we have got a sufficient study material. We have taken the classrooms, studies, offline study, and after 1 year, when once we are not got selected, then what we do, when we start our study for the next year, that okay, I'm just going to repeat, and now I'll study all the things. So होता क्या है, whenever we take any book, any topic, that's it, okay, this I know, पढ़ना पढ़ना, okay, this is very simple, I can do this, okay, this is very simple. About 70% टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे आपके लिए बहुत सिंपल है, अरे ये तो हो जाएगा, अरे ये तो हो जाएगा. ये नहीं करना है. क्या लिखा है मैंने, फ्रेश स्टार्ट. You have to take a fresh start. That means imagine that you are at zero level. You are going to start your studies from the zero, from the basic to the expert level. Right? Don't be confused about this. That this topic I am, I am well aware with this. अगर आपको इतनी टॉपिक्स अवेयर थे, देन हम ड्रॉप कैसे होते, कंपटीशन से पीछे कैसे रहते, राइट. इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं फॉल्ट करी है.
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रही हैं और हमें उन फॉल्ट्स को क्या करना है, दूर करना है। तो दूर करने के लिए क्या करना होगा, आपको फ्रेश स्टार्ट लेना होगा। डोंट कंसीडर एनी सिंगल टॉपिक एज अ वेरी इजी टॉपिक, because every topics are important, they carry equal marks. Sometimes it happens that those students who are looking for the medical aspirants are basically they consider that okay, physics is little bit tough, okay, we will do maximum portion of chemistry and biology and less portion of physics. तो वो क्या करते हैं, फिजिक्स में रेलेवेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं जो उनको आसान लगता है कि चलो यहाँ के क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ के कर लेते हैं, यहाँ के कर लेते हैं, 600 के ऊपर निकल जाएगा, रैंक आ जाएगी। ये मत करिए, क्योंकि मान लो 15 टॉपिक में से आपने 10 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, 5 छोड़ दिए, और हो सकता है 10 में से 5 आपके लगे ही नहीं एग्जाम में, क्वेश्चन अच्छे आ गए, और बाकी 5 टॉपिक जो आपने छोड़ रखे हैं उनके क्वेश्चन आसान आ गए, आपने छोड़ रखे थे। तो दैट इज़ वाई टेक अ फ्रेश स्टार्ट एंड डू नॉट लीव एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक लीव नहीं करना है, हर टॉपिक को सीरियसली पढ़ना है और ये एज्यूम करते हुए पढ़ना है ना कि ये हमारे लिए नया है। और जब आप ऐसा मानोगे कि ये हमारे लिए नया है ना, तो आप अपनी पूरी एनर्जी से पढ़ोगे, 100% डेडिकेशन से पढ़ोगे, कमिटमेंट होगा आपका आपसे खुद से उन टॉपिक से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने क्या क्या देखा, डिमोटिवेटेड अगर हैं आप, क्योंकि सडनली ऐसा होता है, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी, हम रिजल्ट देखते हैं तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, तो अपने आप को उससे बाहर निकालिए, ठीक है। बी रिलैक्स और थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड कहिए कि एक चांस आपको और मिला है, अब आपको और बेहतर करने का मौका मिला है, ठीक है। तो आप वो करें। सेकंड, आइडेंटिफाई करें अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को। जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, शक्ति है, उसको पहचानें, और जो कमजोरी है, जो टॉपिक्स आपके हैं जिनकी वजह से आप रह गए इस साल, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें और डोंट अवॉइड दोज टॉपिक, ठीक है। थर्ड वन, टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो। ये बिल्कुल इंडियन आर्मी से सीखें आप कि टाइम टेबल को फॉलो करना है तो करना है, ठीक है। यू कैन डू दिस। आफ्टर दैट फ्रेश स्टार्ट। सारी चीज़ों को एक किनारे कर दो, एक साल हो गए, जो भी हुआ एक साल में छोड़ दो, इस साल से हमें नया पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन बेसिक से शुरू करना है, मतलब बेसिक इतना बेसिक कि भाई व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ रेस्ट आप यहाँ से शुरू करो, व्हाट आर द टाइप ऑफ मोशंस आप यहाँ से शुरू करो। ये मत सोचो कि अरे ये तो क्लास 9th में था, हमने तो किया हुआ है, नहीं, डोंट थिंक दिस वन। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक जीरो लेवल, आई एम अगेन सेइंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल, राइट। इसके बाद पांचवा आपके पास क्या आ जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फिफ्थ इज दैट रिवीजन। रिवीजन, what is revision basically? Whenever you study any topic, you are going to solve your exercises. After completing the exercises from the different reference books, go and solve more and more questions. Whatever the reference book you are having, whatever the model papers you are having, go and download some previous model papers, previous question papers, and whatever the resources you can have, because in this tech era there are thousands of the resources available on the internet, in the market. You can go from anywhere. Try to solve more and more questions. How much, don't count the number of questions that you have done, okay. Try to solve unique questions, conceptual questions, and revise yourself with those questions, that how well prepared you are. But this revision should not like this, that you have taken the question and suppose you are not getting the solution, just you have gone and you open the book and got the solution. No, assume this revision as your test, your weekly test or your monthly test. Give the proper time for this test along with your stopwatch, and see how many questions you are doing in the given frame of time. Is it okay or not? Then try to find out this one, okay. These are the a lot of points are there, but these are the points what I think that should be here. But in the last but not least, I would like to tell you one thing again, that is, be confident, but don't be overconfident, right? Be confident, but don't be overconfident. That is a small line, but it has a deep sense.
आप 1 साल बाद जब जाते हो दोबारा से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने 1 साल तक वही तैयारी की हुई है ना। तो जब आपने वो तैयारी करी हुई है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नो डाउट। एक फ्रेशर बंदा जो पहली बार पढ़ रहा होगा लॉज ऑफ मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक आप पढ़ चुके हैं, तो उसके कंपैरिजन में आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अरे ये तो मुझसे आता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट अगर वो कॉन्फिडेंस कन्वर्ट हो गया ओवर कॉन्फिडेंस में ना, तो ये आपको और पीछे लेके जाएगा। एंड देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिन लाइन मार्जिन बिटवीन द कॉन्फिडेंस एंड द ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम ये कहते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वन, सो ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, ओके आप ये कर सकते हो, राइट। बट इफ यू आर सेइंग दिस, दैट ये काम मैं ही कर सकता हूँ, but when I'm saying that this work I can do, only I can do, अरे ये तो मैं ही कर सकता हूँ, this shows that your confidence is not confidence, it is over confidence। ऐसा कोई काम नहीं है जो समाज में कोई नहीं कर सकता। किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो करेगा ही करेगा, केवल आप नहीं बैठे हुए हैं, राइट। सो प्लीज़ ट्राई टू फिगर आउट दिस डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फिडेंस एंड द ओवर कॉन्फिडेंस। Definitely it will help you, and definitely if you follow these point and whatever the points in your mind are there, just go through this and take a fresh start. Definitely I think that by following these things, basically implementation of timetable, identifying the weakness, the weak topics, this is a major concern where we fail basically. And be energetic, be motivated, don't be demotivate yourself, because of it will consume a lot of energy to get back on your track, right? And you do not have such amount of time, so that you can take 2 or 3 months to get up and to get yourself in a particular track, right? There's a less time for the competition, but yes, it happens and it will slowly. And yes, try to one thing more. What I think is, last but not least, try to avoid the social medias and the way of these disturbing elements like smartphones and all for the that particular time, whatever the time span is there, or use them, because of, I'm not saying that this is a tech era and everyone is using. You can use, but try, do not be addicted for this. Some persons are addicted to this, right? So don't be addicted to these social medias, these electronic gadgets, okay? किसी भी चीज़ को सीखना, समझना, करना, यूज़ करना अच्छी बात है, बस उसका लत ना लगने, उसके नशा ना लगने पाए, है ना। तो उनसे दूर रहिए थोड़ा सा, स्पेशली व्हाट्सएप वगैरह से थोड़ा सा दूरी बना कर रखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेहतर होगी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।